जी सर, फरमाइए। मलाइका समझदार कुक चावल का एक दाना दबा के पूरी देख का हाल जान लेता है। मैं समझी नहीं। मतलब ये कि तुम्हें ऑफिस ज्वाइन किए हुए भी एक हफ्ता हुआ है और मैं तुम्हारी शख्सियत के बारे में सब जान रहा हूँ। मुझे खुशी है कि तुम्हारी शख्सियत ने बहुत ही अच्छा असर छोड़ा है मुझे। थैंक यू सर। देखो मलाइका, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, प्लीज बुरा ना मानो। कहिए सर, क्या कहना चाहते हैं आप? एक्चुअली तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। सर, कौन थी ये खातून? तुम नहीं जानते? कौसर आपा थी, कौसर आपा। कोई मिनिस्टर है क्या? अम्मा तौबा करो, एक नंबर की गुंडी और बदमाश औरत है। बेशक आवारा नहीं, मगर बड़े बड़े गुंडे और बदमाश घबराते हैं उससे। अच्छा उस्ताद, और कोई काम है या मैं चला जाऊँ? नहीं, तुम जाओ। हेलो, कबीर, मैं नहीं जानती, तुम्हें आज ही मेरी अम्मी से रिश्ता मांगना होगा। तुम कहोगे मैं झोपड़ी में रह लूंगी, चटनी रोटी खा लूंगी, लेकिन तुम्हें मेरी माँ से रिश्ता मांगना ही होगा। हाँ वो तो ठीक है यार, लेकिन ऐसी भी क्या जल्दी? बस फौरन से चलो हाथ मांगने। कबीर, अगर तुम्हें जरा सा भी मुझसे प्यार है ना, तो अभी चल के मेरी अम्मी से मेरा हाथ मांगो। ऐसा क्या हो गया? कहीं बॉस ने प्रपोज तो नहीं कर दिया? एक्चुअली तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मैं तुमसे शादी करना चाह रहा हूँ। नहीं नहीं, मेरा बॉस तो बहुत ही शरीफ आदमी है। वो ऑफिस में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से मैं वहाँ पे जॉब नहीं कर सकती अब। हुआ क्या है, बताओ तो सही। कभी ऑफिस में बहुत नेगेटिविटी है जो मुझे मेंटली अफेक्ट कर रही है। मैं जॉब छोड़ना चाहती हूँ। तुम्हारा बॉस तो तुम्हारी बड़ी इज्जत करता है। तुम रिश्ता मांगने चल रहे हो या नहीं? यार मेरा होलिया तो देखो, तुम्हारी माँ फौरन मना कर देंगी। नहीं करेंगे, मैं उन्हें बता चुकी हूँ कि तुम मैकेनिक हो। मगर फिर भी यार, यूं खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगता। मुझे अम्मी को साथ लेकर जाना था तुम्हारा रिश्ता मांगने। उन्हें फिर कभी तुम ले जाना प्रॉपर रिश्ता मांगने। अभी मेरे घर जाके बात तो कर लो। क्या जबरदस्ती है यार, चलो। चल। बस बस, नहीं रोक दो। ये मेरा घर है। ये गाड़ी किसकी है? अब मेरी अम्मी की। अम्मी की? मगर ये तो कौसर आपा की गाड़ी है। हाँ, वो मेरी अम्मी है। क्या तुम कौसर आपा की बेटी हो? हाँ। क्यों, क्या हुआ? कौसर आपा थी, कौसर आपा। अम्मा तौबा करो, एक नंबर की गुंडी और बदमाश औरत है। बेशक आवारा नहीं, मगर बड़े बड़े गुंडे और बदमाश घबराते हैं उससे। नहीं, कुछ नहीं। चलता हूँ, देर हो रही है। लेकिन कबीर, तुमने तो कहा था तुम अंदर आओगे, अम्मी से बात करोगे हमारे रिश्ते की। यार एक जरूरी काम पड़ गया, फिर करना हूँ। कबीर,
मलाइका, तू आ गई? मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी, तुझे सरप्राइज देना था। कैसा सरप्राइज? आज मैंने कबीर को देख लिया, मुझे वो बहुत अच्छा लगा और अब मैं चाहती हूँ कि तेरी और कबीर की शादी हो जाए। क्या हुआ, मुंह क्यों बना हुआ है तेरा? मैं मिठाई मंगवा कर आती हूँ। बस करे अम्मी, मेरी जिंदगी कड़वी करके मुंह मीठा करना चाहती हैं आप मेरा? हुआ क्या, कुछ बताएगी मुझे? कबीर को मैं यहाँ लाई थी अपने साथ। कहाँ है वो, बुलाना उसको। चला गया वो, ये जानने के बाद कि मैं कौसर आपा की बेटी हूँ। रिश्ता जोड़ने के बजाय रिश्ता तोड़ गया वो। उस 2 टके के मैकेनिक की इतनी जुर्रत कि कौसर आपा की बेटी को ठुकराए। मैं उसकी वो हालत करूंगी कि वो याद। बस करे अम्मी, खुदा के लिए बस कर दे। आखिर कितनों का हश्र करेंगे आप? कौसर आपा की बेटी के साथ कोई शरीफ आदमी शादी नहीं करना चाहेगा। मैं भी तेरी शादी किसी शरीफ लड़के से करवाऊंगी, बड़े खानदान का होगा, मैकेनिक नहीं होगा। एक मोटर मैकेनिक तो ठुकरा गया, कैसे करेंगी बड़े खानदान में शादी आप? वो बड़ा खानदान में कोई डॉन ही होगा, कोई शरीफ आदमी तो नहीं हो सकता। और मैं किसी शरीफ आदमी से शादी करना चाहती हूँ अम्मी। मैं शराफत की जिंदगी गुजारना चाहती हूँ, चाहे किसी झुग्गी में ही क्यों ना रहना पड़े। इसलिए प्लीज अम्मी बस कर दे, आप बस कर दे। खुदा के लिए कबीर, फोन उठाओ। मकतूबा नंबर से जवाब मौजूद। घर बंद कर दिया। और हीरो, या तो सबके आने के बाद आते हो या सबसे पहले खड़े हो। खैरियत तो है? मुझे कौसर आपा के बारे में बताएं, वो कौन है, क्या करती है, मुझे सब बताएं आप। अबे हीरो, ये क्या सीन चल रहा है? कल वो तेरे बारे में पूछ रही थी, आज तू उसके बारे में पूछ रहा है। भाई चक्कर क्या है? मेरे बारे में क्या पूछ रही थी वो? देख, मैं तुझे बता तो दूँ, मगर उसको ना बताइयो। उसने मुझे तुझे बताने को मना किया था। क्या बताने को मना किया था? अबे यही खड़े खड़े बात करेगा, चल अंदर चल के बताता हूँ। चल मुंह खोल। अरे खोल मुंह, आकर खोल। मलाइका, तूने आज भी हमारे साथ नाश्ता नहीं किया? नाश्ते की तो आप बात ही मत करें। ये तो अफसोस हो रहा है कि क़यामत वाले दिन मुझे आपके नाम से पुकारा जाएगा। सोचिए, मेरा खुदा कितना नाराज होगा कि मैं हराम की कमाई पर पलती रही। मैं आपके साथ नाश्ता नहीं करूंगी। शुक्र है कि तू पागल है, वरना तू भी अपनी माँ को एक बुरी औरत कहती। तू भी कह देती कि मेरे नाम से आखिरत में पुकारा जाना तेरे लिए तोहमत है। तू भी मेरी इसी तरह तौहीन करती। मलाइका, ये तू नहीं बोल रही, ये कबीर का प्यार बोल रहा था। मैं भी तेरी शादी कबीर से होने नहीं दूंगी।
सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने काबिल समझा। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स मलाइका, मुझे यकीन था कि तुम मेरी बात को। मेरी बात पूरी तो होने दीजिए सर। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इज्जत दी, मगर मैं आपसे शादी नहीं कर सकती क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। तुम्हारी मर्जी, लेकिन वो लड़का तुम्हें मुझसे ज्यादा प्यार नहीं कर सकता। ये मैंने कब आपसे कहा कि वो मुझसे प्यार करता है? क्या मतलब तुम ऐसे लड़के से शादी करना चाहती हो जो तुमसे प्यार भी नहीं करता, और मुझ जैसे बड़े आदमी का रिश्ता ठुकरा कर। आप वाकई बहुत बड़े हैं सर, मैं आपकी बेटी की उम्र की हूँ। यह वाकई मेरा सर झुक जाता है। लेकिन मलाइका, प्यार का जज्बा उम्रों का मोहताज नहीं होता। जो भी है सर, मेरे इनकार के बाद अब इस टॉपिक पे मैं आपसे बात नहीं करूंगी क्योंकि मैं बात खत्म कर चुकी हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड। तेवर तो देखो, तुमने बात खत्म नहीं की मलाइका, तुमने बात बढ़ा दी है। मेरी तितली कहानी सुनने की। एक राजकुमारी अपने काफले के साथ जंगल से जा रही थी कि अचानक वहां एक जिन आ गया। कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है, इसका ध्यान कहीं और है आज। जी मलाइका, अंदर आइए जरा, बात करनी है। अबे हीरो, क्या हो गया? किन सोचों में घूमे? बहुत देर से देख रहा हूँ, तेरा ध्यान किसी और तरफ है। कुछ नहीं उस्ताद, बस ज़रा कुछ सोच रहा था। अबे कहीं कौसर आपा ने पत्ता होता तो नहीं मांग लिया? नहीं उस्ताद, कुछ ज़ाती प्रॉब्लम है। अबे चल अंदर चल के चाय पीते हैं, फिर तेरी दुख भरी दास्तान भी सुनते हैं। वो छोटे, 2 चाय लेकर आइयो। जी सर। मलाइका, मेरी बात का गलत असर लेकर तुम ये जॉब मत छोड़, कि तुम जैसी मेहनती और पढ़ी लिखी लड़की की मुझे सख्त जरूरत है। मेरा मतलब है कि इस कंपनी को सख्त जरूरत है। मुझे इस नौकरी की जरूरत है सर। गुड। बाय द वे, वो कौन है वो लड़का? क्या करता है? उसका खानदान क्या है? सर ये सब आपका हेडेक नहीं है, मैंने आपको जवाब दे दिया, काफी है। मलाइका, मेरी एज की वजह से तुमने कोई कहानी तो नहीं सुनाई? अगर कोई था तो ये बात तुमने कल क्यों नहीं बताई? सर मैंने आपसे कहा ना, मैं इस टॉपिक पे आपसे कोई बात नहीं करना चाहती। ठीक है, मगर मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि बेशक शादियों के फैसले आसमानों पे होते हो, इंसान आपस के रिश्ते तो जुड़ सकता है ना। सर मेरा आपसे सीनियरिटी और हार्डवर्क का रिश्ता हमेशा रहेगा। मलाइका, ये रिश्ता तो वर्कर और कंपनी का होता ही है, लेकिन मैं अपनी जात के साथ तुम्हारा कोई रिश्ता जोड़ना चाहता हूँ, दोस्ती का, जो मेरी हद तक महदूद है। सर मैं एक शरीफ लड़की हूँ। मेरी मुराद एक अच्छी और पुरखुलूस दोस्ती से इतना सीरियस मत। मेरी नीयत में कोई फतूर नहीं है, बहुत नेक नियति के साथ हमसे कर।
जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग। अपने काम पे फोकस करो और काम करो ध्यान से। ओके, सो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स, कमीनी फोन भी नहीं उठा रही। नमक हराम। इस कमीने की शराफत ने इसके दिमाग में हराम कमाई का भुस भरा है। कबीर की तरबियत ने मलाइका को आखिरत याद दिलाई। कबीर के प्यार ने कौसर आपा की तौहीन करवा दी, वो भी उसकी बेटी से। मैं भी किसी भंगी से शादी कर दूंगी, मगर कबीर से अपनी बेटी की शादी नहीं होने दूंगी। हाँ सुन, एक लड़के की हिस्ट्री चाहिए। गुड्डू के गैराज पर काम करता है और हाँ, कबीर नाम है इसका। चल तितली आ, खाना खा ले। ना खाना ना, क्या पका था ना? तेरी पसंद की दाल बनाई है और साथ में हरी मिर्च भी डाली है। वाह, अरे बस कर, चल। हाय, कब तक खिलौनों से खेलती रहेगी? अब आओ थेले। No, 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 no. अम्मा ने भी 2 पोनियां बनवा के बच्ची बना के रखा हुआ है। No, no. ऐसे तो सारी जिंदगी घर में बैठी रह जाएगी। चला, आज मैं तेरा मेकअप करती हूँ, लेकिन पहले खाना खा ले। चल ना, चल चल चल, मेरा बच्चा चल। अबे ओ हीरो, जरा तेज हाथ चला रहे, दूसरी भी गाड़ी निपटानी है। अच्छा उस्ताद, करता हूँ। मम्मी, अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम बेटा। अच्छा कबीर बेटा, आज तुम जल्दी घर आ सकते हो? क्यों, खैरियत? सरप्राइज है तुम्हारे लिए, घर आओगे तो बताऊंगी। खुदा हाफिज। कहीं मलाइका अम्मी के पास तो नहीं चली गई? ऐसा कैसे हो सकता है?
सर ने कहा ये मैटर कंपोज करके खुद लेकर आओ। मैं देख लेती। सनम, बैठो, मुझे बात करनी है। अब तुम्हें मेरे साथ ये एटीट्यूड रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सर ने मुझे प्रपोज किया था और मैंने उनका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया क्योंकि मैं ये शादी नहीं कर सकती। उसने तुमसे शादी करनी भी नहीं थी, और अगर तुम हाँ कर भी देती तो वो तुम्हारे साथ घूमना फिरना शुरू कर देता, तुम्हारा दिल जीतने के लिए तुम्हारी तनख्वाह भी बढ़ा देता, तुम्हें पिक एंड ड्रॉप सर्विस भी देना शुरू कर देता, और जिस जगह तुम रहती हो वो उसकी होने वाली बीवी की कैलिपर की है ही नहीं। तुम्हें शिफ्टिंग के लिए फोर्स करता, अपने एक फ्लैट में तुम्हें बहाने से शिफ्ट करवाता, यही कहता कि ये ऑफिस की तरफ से है, और इसी बहाने आना जाना शुरू करता और तुम्हारे साथ अपनी मनमानी करता, तुम्हें बार बार मजबूर करता और तुम मेरी तरह फंस जाती, और मेरी तरह किसी मलाइका को समझा रही होती कि कॉन्ट्रैक्ट पढ़ के साइन करना। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, सब सही कहते थे, बस मैं ही गलत थी। लेकिन अब मैं अपनी गलती को सुधारूंगी। ये तितली को क्या नया शौक चढ़ा है? मेरे मेकअप में क्यों घुस रही है? उसने तुमसे शादी करनी भी नहीं थी, और अगर तुम हाँ कर भी देती तो वो तुम्हारे साथ घूमना फिरना शुरू कर देता, और जिस जगह तुम रहती हो वो उसकी होने वाली बीवी की कैलिपर की है ही नहीं। तुम्हें शिफ्टिंग के लिए फोर्स करता, अपने एक फ्लैट में तुम्हें बहाने से शिफ्ट करवाता, यही कहता कि ये ऑफिस की तरफ से है, और इसी बहाने आना जाना शुरू करता। मेरी मुराद एक अच्छी और पुरखुलूस दोस्ती से। सो फ्रेंड्स, लेकिन मैं किस बेस पर नौकरी छोड़ूं? नौकरी छोड़ने का मतलब फिर से अम्मी का पैसा खाने लगूं। कबीर खर्चा तो दूर की बात, वो तो बात नहीं कर रहा। पता नहीं याद भी कर रहा है या नहीं।